हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और इससे पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा के चरणों में जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू सहायता कर, ताकि आज का वचन जो मेरे लिए आपने रखा है उन वचनों के द्वारा प्रभु मैं आशीषों को पा सकूं। परमेश्वर, मैं अपनी गलतियों को देखकर उन वचनों के द्वारा अपनी गलतियों को जान सकूं और उनसे मन फिराकर खुदा आपकी ओर बढ़ सकूं। दया कर। आज का वचन कोई मनुष्य नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन खुदा आपकी ओर से आने पाए, ताकि हम सब के हृदय छिद जाएं और परमेश्वर पिता हमें अपनी हर एक उन बातें जो हमने किए हैं और जो हम नहीं करते हैं वे सारी प्रकट हों, और प्रभु जो सही है उन्हें पकड़े रहें और जो गलत है उन्हें हम छोड़ दें। प्यारे प्रभु ऐसी दया कर। एक बार फिर सभी मंडली को आपके हाथों में देते हैं, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए और इस सुंदर रविवार के लिए, प्रभु के दिन के लिए। और आज प्रभु भोज भी है, इसलिए अपने आप को प्रार्थना पूर्वक बैठे, अपने आप को जांचते रहें और इस विधि में भी शामिल हों। इससे पहले हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे और सीखेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहता है। एक आत्मिक व्यक्ति यदि है, और हम सब परमेश्वर में आत्मिक व्यक्ति कहलाए जाते हैं। यहाँ जो उपस्थित हैं सांसारिक नहीं, लेकिन हर कोई आत्मिक व्यक्ति है कि नहीं? हम सब के सब आत्मिक है कि नहीं है? आत्मिक व्यक्ति हैं। जब हम सब्जी भाजी खरीदने जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि कौन सब्जी अच्छी है, कौन खराब है। उसमें गुण दिखाई देते हैं। कुछ जो सड़ी हुई रहेगी वो अलग रहेगी, और जो अच्छी सब्जी रहती है वो अच्छी अलग दिखती है। कि दोनों सेम दिखती है, बराबर दिखती हैं। प्याज देखना, प्याज देखेगी, कलर दोनों का एक सा रहेगा, लेकिन फिर भी उनमें फर्क रहेगा। वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन इस संसार में होना चाहिए। संसार के लोगों में और हम में फर्क होना चाहिए। संसार में और हम में कुछ बातें अलग दिखनी चाहिए। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि एक आत्मिक व्यक्ति में, संसार के लोगों के विषय में, जब हम संसार में थे तो हम जानते कि हमारी कैसी आदतें थी, हम क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, जो प्रभु को नहीं भाता था हम वो करते थे, सारी बातें हम जानते हैं। लेकिन हम जब प्रभु में आ गए, प्रभु को जान गए, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमें जरूरी है कि एक आत्मिक व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी आदतें होना बहुत जरूरी है, जिससे लोग देखें और कहें कि सच में ये प्रभु के जन हैं, प्रभु के बेटा हैं, प्रभु की बेटियां हैं। हालेलुया। तो ये आज मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूं। समय बहुत हो गया है, मैं कम शब्दों में आपको बताने का कोशिश करूंगा, और कि ये 3 बातें एक आत्मिक व्यक्ति के अंदर होना बहुत जरूरी है। हमें अपने आप में जांचना है, हर एक व्यक्ति को, मुझे भी, आपको भी, हर कोई जो सुन रहा है, हर एक व्यक्ति को हमें जांचना है, हर एक व्यक्ति को, कि ये बातें हमारे जीवन में है या नहीं। हम अपने आप को आत्मिक कहते हैं, प्रभु के जन कहते हैं, प्रभु के बेटा बेटी कहते हैं, हम वचन पढ़ते और कहते हैं हम तो प्रभु के बेटा हैं। यदि हम प्रभु के बेटा हैं तो क्या हमारी चाल उसके बेटे जैसी है? क्या हम कहते हैं कि हम ज्योति की संतान है, तो क्या हम अंधकार के काम कर रहे हैं और कहते हैं हम ज्योति की संतान है? हमें ज्योति के काम करना होगा, अंधकार के नहीं। हम यदि ज्योति की संतान कहते हैं कि हम ज्योति की संतान हैं, हम यीशु की संतान हैं, हम प्रभु की संतान हैं, तो हमें प्रभु जैसे कामों को करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारा जो विषय है वो है एक आत्मिक व्यक्ति में 3 आदतें होना बहुत 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 जरूरी है। तो हम उन 3 बातों को आज देखेंगे। एक आत्मिक व्यक्ति बोल सकते हैं, एक मसीही व्यक्ति बोल सकते हैं, एक विश्वासी बोल सकते हैं, या हम सब अपने आप को जो भी बोलते हैं बोल सकते हैं कि हमारे अंदर ये 3 गुण, ये 3 आदतें, 3 बातें होना बहुत बहुत जरूरी है। यदि हम अपने आप को मसीही कहते हैं, यदि हम अपने आप को आत्मिक व्यक्ति कहते हैं, तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक बहन के जीवन से सीखेंगे। एक बहन है जिसका नाम है मरियम। हालेलुया। कौन कौन जानता है मरियम को?
कौन सी मरियम, ये तो पूछे ही नहीं। मरियम तो बहुत है बाइबल में, एक मरियम नहीं है, बहुत सी मरियम है। लेकिन मैं आज जिस मरियम के विषय बात करने वाला हूं वो मरियम है लाजर की बहन, मार्था और मरियम, जानते हैं ना, मार्था और मरियम। तो हम इनके मरियम के जीवन से हम 3 बातों को सीखेंगे कि उसके अंदर कौन से 3 अच्छे गुण थे, 3 अच्छी बातें थी, और वे बातें क्या हमारे अंदर है या नहीं है। हमें अपने आप में जांचना, इस वचन को लेकर, मुझे देखकर नहीं, इस वचन को आप पढ़ना, देखना, सुनना और इसमें अपने आप को देखना, क्योंकि ये दर्पण है, वचन दर्पण है, और हमें इसको देखना है कि क्या ये बातें हमारे अंदर दिखाई दे रही है या नहीं। यदि नहीं दिखाई दे रही हैं, हमें प्रभु से कहना है, प्रभु सहायता, ताकि ये 3 आदतें, 3 बातें हमारे और आपके अंदर रहें। हालेलुया। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका की किताब अध्याय 10 और उसका 39वां वचन। जिस किसी को मिलता है पढ़ने में सहायता करेंगे। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। बस रुकिए, देखिए यहाँ पर लिखा है कि मरियम नामक उसकी, अर्थात किसकी, मार्था की और लाजर की एक बहन थी, और वह क्या कर रही थी, प्रभु के चरणों में बैठकर क्या करती थी, वचन को सुनती थी। अब यहाँ पर हम पाते हैं कि जो मरियम है वो क्या कर रही है, प्रभु के चरणों में आकर, प्रभु के पास आकर वो परमेश्वर के वचन को क्या कर रही है, सुन रही है। अब देखते हैं, अभी यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मार्था के बारे में, और आगे 40 वचन में लिखा है कि मार्था जो है सेवा करते करते घबरा गई। वो भी उसका कोई बुरा विचार नहीं है, बुरा काम नहीं कर रही है, कोई पाप का काम नहीं कर रही है, अच्छा ही काम कर रही है। लेकिन वो काम, शायद खाना बना रही है और खाना बनाते बनाते थक जाती है, यीशु के पास आती, आगे पढ़ते हैं, बोलती है, प्रभु मेरी बहन को देख, वो कुछ नहीं कर रही है, खाली बैठी है, और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत थक गई, खाना बना रही हूँ। और यहाँ लिखा है ना, 40 वचन एक बार फिर पढ़ेंगे। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। देखिए मार्था सेवा, ये मरियम जो है यीशु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रही है। लिखा है ना 39 में कि बैठकर उसका वचन सुनती थी। और मार्था और उसके पास आकर कहने लगी, यीशु के पास आकर मार्था कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया। मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया, और वो जाके बैठी है। तब यीशु मसीह क्या बोलता है, इसलिए उसे कहे कि मेरी सहायता करे। मार्था बोलती है कि हे प्रभु, उससे कहा है कि वो भी मेरे साथ में मेरा हाथ बटाए, सहायता करे, मेरी हेल्प करे। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, वचन 41, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, घबराती है, परंतु एक बस 41, अभी बाद में पढ़ेंगे 42 को। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था को कहा, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। तो बहुत से काम, आज हम और आप भी बहुत सी चीजों के लिए चिंता करते हैं, घबराते हैं, लेकिन एक काम नहीं, हमारे पास एक काम करने के लिए समय नहीं है, वो है वचन को सुनने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम हर एक काम के लिए चिंता करते हैं कि आज सुबह उठे और हमें चिंता लग जाती है कि आज हम क्या करेंगे कि हमें बहुत सा पैसा आ जाए, हम वहां पर सही समय पर जाएंगे तो हमारा ये काम शायद सफल हो जाएगा, या वहां से हमें कैसे हम कमाई कर सकते हैं। हमने बहुत सी योजनाएं बनाने लगते हैं। क्यों? सांसारिक, गलत नहीं है, ये गलत नहीं बोलता कि ये गलत है, लेकिन फिर भी
ये उस बात से गलत है जो मरियम कर रही है। मरियम ने जो आगे 42 वचन में यीशु मसीह मार्था से क्या बोलता है, देखिए क्या बोलता है। 42 में लिखा है, परंतु एक बात आवश्यक है, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो काम करते हैं, जो काम कर रहे हैं, वो भी अच्छी हैं, सही हैं। हम घबराते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन एक बात की चिंता नहीं रहती हमारे लिए, वो है वचन सुनने की। हम किस सही बताओ, अच्छा क्या आपको चिंता रहती कि नहीं, आज वचन पढ़ा नहीं है तो आज कुछ लग रहा है, या हमें वचन को पढ़ना है, काम बहुत किया मैंने, बहुत दिन भर मेहनत की, लेकिन आज शाम को आकर मैं आके हाथ पैर धुलकर फ्रेश होकर पहले वचन पढ़ूंगा, क्या ऐसा सोचते हैं? नहीं, अरे थक गए हैं, कौन आज पढ़े, आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, आराम करेंगे, खाना खाए और सो गए। लेकिन वचन की चिंता नहीं। यहाँ पर लिखा है वचन 39:39 में कि मरियम नामक उसकी बहन, मार्था की बहन, वह प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनती थी। एक आत्मिक व्यक्ति को, एक जो प्रभु को कहता है कि मैं प्रभु का जन हूं, प्रभु की बेटा हूं, बेटी हूं, उस व्यक्ति को संसार की बातों को छोड़कर घबराना, उनको छोड़ देना है, त्याग देना है। लेकिन हमें इन सब से बढ़कर हमें जरूरत है प्रभु के वचनों को सुनने की। लेकिन आज हम सबसे ज्यादा महत्व किसे देते हैं? संसार की बातों, नाशवान चीजों को। यीशु मसीह 42 वचन में कहता है, परंतु एक बात जो है आवश्यक है, और वह यह है कि उसने उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे कभी भी छीना ना जाएगा, उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। क्या आप उस भाग को चुनना चाहते हैं कि जो आपसे छीना ना जाए? क्या आप उस बात को, आप यदि हम अपने आप को कहते हैं कि प्रभु मैं तो तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं, मैं प्रभु तेरी संतान हूं, तो क्या हम उस भाग को चुनते हैं जो आत्मिक है, जो अनंत काल का है? हम सांसारिक बातों के लिए चिंता करते हैं, मार्था कर रही है सांसारिक बातों के लिए, भोजन के लिए, शायद और कुछ भी काम होगा उसके लिए, कि प्रभु ये मेरा साथ नहीं दे रही, काम नहीं कर रही कुछ भी, ये तो आके तुम्हारे पास बैठी है, इससे बोल कि ये मेरे साथ मेरी हेल्प करे। यीशु बोलता है, नहीं मार्था, हे मार्था, उसने उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। और जो हम कर रहे हैं अभी, जो तुम मार्था जो कर रहे हो, वो शायद तुमसे अलग हो जाए, छीना जाएगा। हम मरने के बाद वो काम यही रह जाएंगे। लेकिन जो मरियम ने जो स्थान चुना था, जो मरियम ने जो चीज चुनी थी, वो कभी भी छीनी नहीं जा सकती। हालेलुया। हम अपने आप को आत्मिक कहते हैं, तो क्या हमने वो स्थान चुना है जो हमसे कभी ना छीना जाए, कोई भी ना छीन सके? क्या हमने ऐसा स्थान को चुना है? ये जरूरी है एक मसीही, एक आत्मिक व्यक्ति के अंदर एक गुण होना, प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुनना। हालेलुया। यीशु के पांव के पास बैठकर मरियम परमेश्वर के वचन को सुन रही थी, लेकिन जो मार्था थी वो अपने कामों में व्यस्त थी। आज के समय के भी परमेश्वर के लोग जो अपने आप को परमेश्वर के जन कहते हैं, वे भी ऐसे ही मार्था के समान हैं। यीशु के चरणों में आकर वचन नहीं सुनना चाहते, यीशु के पास आकर उसकी बातों को नहीं सुनना चाहते। वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, बोलते हैं हम तो मोबाइल में सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। क्या मोबाइल के द्वारा यीशु बात करता है? क्या मोबाइल के द्वारा यीशु आपको सहायता करने के लिए आएगा? हाँ, यदि ये वचन को पढ़ेंगे, ये वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हाँ, परिस्थिति ऐसी है, हालात ऐसे हैं कि आपको बाइबल आपके पास नहीं है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उस समय की बात अलग है कि आप मोबाइल में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हमें जहां तक हो सके हमें प्रभु के वचन को, पवित्र शास्त्र को अपने साथ रखना है और पढ़ना है, और प्रभु इसी के द्वारा हमें बात करेगा। और मरियम ने भी वही स्थान चुना, यीशु के चरणों में आकर परमेश्वर को वचन को चुनना। आज हमें और आपको भी अपने आप को जांचना है, हमने कौन सा स्थान चुना है? संसार के कामों को? शायद हम बोलेंगे नहीं, हम तो चर्च के काम से जा रहे हैं, चर्च आज भक्ति है, बहुत से लोग नहीं आए, बहाना बना देंगे, बोलेंगे कुछ ना कुछ कारण था। ऐसा नहीं कोई बोलेगा कि नहीं मैं आ नहीं पाया, या कुछ मैं अपने उसी यानी मेरे अंदर अगुवाई नहीं हुई इसलिए नहीं आया, नहीं बोलेंगे। कुछ ना कुछ तो कारण बताएंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, नहीं ऐसा हो गया था तो वैसा हो गया था। लेकिन हम अपनी गलती नहीं मानते। एक मसीही व्यक्ति को चाहिए, एक जो अपने आप को कहता है आत्मिक व्यक्ति, परमेश्वर का जन, आत्मिक व्यक्ति यानी परमेश्वर का जन, उसे चाहिए कि वो परमेश्वर के चरणों में बैठकर, पांव में बैठकर उसके वचनों को सुनना है। हमें परमेश्वर का पांव कहाँ है?
वचन में पढ़ते ना कि पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। पांव हम जहां भी हैं, जिस स्थान पर, वहां बैठकर घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, उससे कह सकते हैं, अपनी बातों को, उसकी आवाज को सुन सकते हैं। मरियम, यहाँ पर पाते हैं कि मरियम परमेश्वर के, प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हम उसके वचनों को सुनते हैं या नहीं। यदि हम अपने आप को आत्मिक कहते हैं, हमारे अंदर एक आदत होना बहुत जरूरी है। वो ये आदत है कि हमें प्रभु के चरणों में, प्रभु के पास बैठकर हमें उसके वचनों को सुनना है। और प्रभु कहाँ है? वचनों में। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात हमें अपने आप में जांचना है, परखना है कि क्या ये बात हमारे अंदर है या नहीं। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरी बात। और यूहन्ना की किताब हम निकालेंगे, उसका 11वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय वचन 32। जब मरियम वहां पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। अब दूसरी बात, पहली बात जो है, यीशु के पांव पर या उसके चरणों में बैठकर हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। ये आदत एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में होना बहुत जरूरी है। और हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी, हर एक भाई बहन के जीवन में, बच्चों के जीवन में होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ पाते हैं कि यहाँ लाजर की मृत्यु हो जाती है। 11 अध्याय, यूहन्ना 11 अध्याय में लाजर मर जाता है। और हम पाते हैं कि जब यीशु मसीह यहाँ पर, जब यीशु मसीह वहां पर आ रहा है, बैतनिय्याह में आ रहा है, लाजर के पास आ रहा है, तो जो मरियम है वो क्या बोलती है कि हे प्रभु, यदि तू होता तो मेरा भाई जो है वो नहीं मरता। वचन 20 में क्या पढ़िए, वहां पर भी क्या लिखा है? 11 का 20 में 20। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना, हाँ, तो उससे भेंट करने को गई। मार्था ने भी जब सुना, यीशु गांव में नहीं पहुंचा है, अभी गांव के अंदर नहीं है, गांव में नहीं पहुंचा है, जब वो सुनती है कि यीशु आ रहा है, तो मार्था भी दौड़ी जाती है और दौड़ के जाके क्या कहती है यीशु मसीह से? परंतु मरियम घर में बैठी रही। आगे 21 वचन। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। देखिए, हालेलुया। मार्था भी बोल रहे हैं कि हे यीशु, यीशु के पास दौड़ कर जाती है। जब पता चलता है कि यीशु आ रहा है तो जाती है मार्था और कहती है कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और मरियम, 32 वचन में लिखा है कि जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु मसीह था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर क्या हुई? गिर पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। जब मार्था जाती है तो वो सीधी खड़ी होकर कहती है कि प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। लेकिन मरियम को हम देखते हैं, जब वो यीशु के पास जाती है तो वो उसके पांव पर क्या होती है? गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, कभी ना मरता। वाक्य एक सेम दोनों बोल रहे हैं, लेकिन फर्क है। वाक्य जो है, दोनों बहनों ने एक से बोले कि प्रभु तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता, लेकिन फर्क यह है कि मार्था जाके डायरेक्ट जाती है और सीधे खड़े होकर बोलते हैं कि प्रभु, यदि तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मरियम जब जाती है तो वो प्रभु के चरणों पर गिर पड़ती है और कहती है कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता, हे यीशु तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। मन की बात, जो अपने मन की बात है, उसका भाई मर गया था मार्था और मरियम का, वो अपने मन की बात दोनों बहनें जाके यीशु से कह रही हैं, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। एक सीधी खड़ी होकर बोलती है, एक यीशु के सामने दीन और नम्र होकर कहती है। हम और आप, हमें भी जांचना है, हम कैसे यीशु से मांगते हैं, हम अपने मन की बातों को कैसे यीशु के पास रखते हैं। क्या सीधे खड़े होकर, क्या घमंडी होकर, क्या सीधे कहते हैं हाँ समस्या है, परेशानी है, लेकिन क्या हम जाकर ऐसे बोलते हैं प्रभु मुझे एक चीज की आवश्यकता है? क्या हम जाकर दंडवत करके उसके सामने दीन और नम्र होकर मरियम के समान उसके पांव में गिरकर कहते प्रभु
मुझे इस चीज की आवश्यकता है। दोनों में फर्क है। मरियम जो है यीशु के पांव पर गिरकर अपने मन की बात को बोल रही है, लेकिन मार्था भी अब बोल रही है, लेकिन वो सीधे खड़े खड़े। ये भी एक आत्मिक, एक मसीही व्यक्ति में गुण होना चाहिए कि जब भी हम प्रभु से मांगते हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमें अपने आप को दीन करके, अपने आप को नम्र करके, अपने आप को उसके चरणों में समर्पित करके उससे उन बातों को, अपने मन की बातों को बोलना है। और जब हम कहते हैं, करते हैं, प्रभु हमारी सुनता है। मरियम की बात को परमेश्वर ने सुना। और आगे और बहुत से लिखा है कि यहूदी भी उसके साथ आए थे, जो ये देखे और वे रोते हुए आत्मा में बहुत उदास हो गए। और आगे 35 वचन में यीशु मसीह भी रोता है। यीशु मसीह रोया लिखा है वहां पर। तो जो दूसरी बात थी वो ये है कि यीशु के पांव पर गिरकर अपने मन की बात कहना है। आज जैसे मरियम ने अपने मन की बात को, पूरी जो कुछ उसके अंदर था, उसने यीशु के चरणों में गिरकर उन बातों को कह दिया। लेकिन मार्था ने भी वही बात कही, लेकिन मार्था ने चरणों में गिरकर नहीं, सीधे खड़े होकर। आज आप और हम कैसे मांगते हैं? कैसे अपने मन की बात, कोई समस्या है, कोई बात नहीं, कोई भी बात है आपके जीवन में, लेकिन आप मांगते कैसे हैं, ये दर्शाता है। ये हमारे अंदर गुण होना चाहिए कि हम क्या दीन होकर, नम्र होकर, उसके चरणों में गिरकर उस चीज के लिए मांगते हैं। भले हम बेटा बेटी हैं उसके, हम संतान हैं उसके, लेकिन यदि एक बेटा आए और अकड़ के साथ में अपने पिता से, माता से वस्तुओं को मांगे, तो पिता शायद देने वाला होगा तो भी नहीं देगा। सही बात है कि नहीं है? सही बात है, नहीं देगा। लेकिन वही बेटा यदि दीन होकर, नम्र होकर आएगा और पिता से सभ्य अच्छे शब्दों में मांगेगा, पिता बराबर उसको देगा। नहीं होगा तो भी उपाय करेगा। लेकिन हमारा प्रभु के पास भंडार में ऐसी कोई भी ना कहने वाले शब्द नहीं है। हर एक चीजें उपलब्ध हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम पाते हैं कि वहां पर आगे चलकर जब पढ़ते हैं हम, तो यीशु मसीह ने मरे हुए लाजर को, जो 4 दिन का मरा हुआ था, कब्र में रखा हुआ था, उस लाजर को जिलाया। तो पहली बात, यीशु के पांव में बैठकर हमें वचन सुनना है, जैसे मरियम सुन रही थी। उस बहन के जीवन से हम सीखते हैं। और दूसरी बात मरियम के जीवन से ये कि यीशु के पांव पर गिरकर उसने अपने मन की बातों को कहा। आज हमारे अंदर भी जो भी है, हमें उन बातों को कैसे कहना है, कैसे बोलना है, कैसे प्रार्थना करना है? यीशु के पांव पर गिरकर। हालेलुया। दीन और नम्र होकर। जरूरी नहीं है कि जाके समझा ऐसे, नहीं, अपने आप को नम्र कर कर, अपने आप को दीन कर कर कहना, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं। दाऊद के समान, अय्यूब के समान। अय्यूब कहता है हमारा जीवन क्या है? घास के समान है, धूप है, जो अभी सुबह हरियाली दिखती है, धूप पड़ती है और मुरझा जाती है। बहुत सी चीजें। हमारा जो जीवन है चंदन की लकड़ी के समान। गीत गाते हैं, जो अभी है लेकिन थोड़ी सी आग पकड़े कि पूरी जल जाएगी। वैसा हमारा जीवन है। इस जीवन में हमें अपने आप को कहना कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं मिट्टी और धूल हूं। और सच में हम मिट्टी और धूल हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं है। हाँ, प्रभु में है, हम उसकी संतान हैं, उसके बेटा बेटी, हम जयवंत से बढ़कर हैं, हम उसके चुने हुए हैं, हम राजफलधारी याजकों का समाज हैं, हम उसके बेटा बेटी हैं। हमें लेकिन जब यीशु के पास अपनी प्रार्थना लेकर जाते हैं, हमें कहना प्रभु मैं कुछ नहीं हूं आपके सामने, मैं कुछ नहीं हूं। हमें अपने यीशु के पांव पर गिरकर अपने मन की इच्छाओं को बोलना है। और जब हम ऐसी बोलेंगे, खुदा हमारी, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी बातों को सुनकर उनका उत्तर देगा। हालेलुया। और ये आत्मिक व्यक्ति के जीवन में इस बात को होना बहुत जरूरी है कि वो हमेशा, और आपने देखा होगा कि जो आत्मिक व्यक्ति रहते हुए सदा दीन और नम्र रहते हैं, उन्हें जाकर एक बार गाली भी दे दो तो भी वो कुछ शब्द नहीं बोलेंगे, चुपचाप सुन लेंगे। तो हमें यीशु के पांव पर गिरकर, जिस प्रकार मरियम ने अपने मन की बात कही, आपके अंदर भी बातें होंगी, बहुत सी सवाल होंगे, बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी निराशाएं होंगी, बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। उन बातों को यदि हल चाहते हैं, उत्तर चाहते हैं, यीशु के चरणों में जाएं, अपने मन की बात कहें। यीशु जरूर है आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बढ़ते हैं। अंतिम और तीसरी बात हम देखते हैं, जो यूहन्ना की किताब 12 अध्याय उसका 2 और 3 वचन में पाई जाती है। जो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर 2 और 3 वचन में पाई जाती है। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक
मार्था जो उसके पास भोजन करने के लिए बैठे थे। हाँ। तब मरियम ने जटामासी देखिए 3 वचन, जब मरियम ने यीशु मसीह, यहाँ पर हम पाते हैं कि वहाँ उन्होंने भोजन, यानी यीशु मसीह वहाँ भोजन कर रहे हैं। लिखा कि जब 2 वचन में कि वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और लिखा है कि मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में हम यहाँ पर देखते हैं वचन 3 में कि लिखा है कि मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर क्या करती है? डाल देती है। पता है वो इत्र जो था वो बहुमूल्य था, बहुत कीमती था, बहुत कीमती था। बहुत कम लोगों के पास वो इत्र होता था। अगर वो उस इत्र को बेचकर वो चाहती तो अपने जीवन भर को आराम से गुजार सकती थी, अपने जीवन को आराम भर से चला सकती थी, अपने परिवार को और अपने आप को। लेकिन उसने उस बहुमूल्य चीज को यीशु के सामने कुछ भी नहीं जाना। आज हम क्या करते हैं? अपने आप में देखना है हमें। हम क्या करते हैं? हम अपनी बहुमूल्य चीज को यीशु के लिए नहीं देना चाहते। चीज छोड़ो, हम एक दिन के लिए, एक समय के लिए यदि कहें कि आज प्रभु का दिन है, हमें प्रभु के भवन आना है, हम अपने काम को छोड़कर भी उस समय को नहीं दे सकते। अरे काम नहीं आएंगे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन मरियम ने यहाँ पर हम पाते हैं कि उसने अपने उस इत्र को, आगे यदि हम पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि यहूदा जो है बोलता है, अरे जो यहाँ पर लिखा है ना, यहूदा, अरे ये तो बहुत, इस इत्र को बेचकर कंगालों को खिलाया जा सकता था। बहुत से यहाँ लिखा है ना, बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया। यहाँ लिखा है ना 5 में कि यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया है? बहुमूल्य, बहुत कीमती था इत्र। जीवन भर आराम से उसके कट जाते, उसके जो है मरियम, मार्था और लाजर के आराम से जीवन यापन होता। लेकिन यीशु के सामने वो इत्र कुछ नहीं था और उसने अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तु को यीशु मसीह के पैरों पर उंडेल दिया। क्या हम और आप अपनी बहुमूल्य चीज को यीशु के पांव पर डालते हैं? क्या यीशु को सौंप देते हैं? प्रभु ये तो बहुमूल्य चीज मेरे लिए है, लेकिन प्रभु ये तो आपने दी है, ये चीज आपकी है। यदि तू हमारे साथ नहीं होता तो ये चीज मैं प्राप्त नहीं कर पाता, मैं इसे पा नहीं सकता था अपने बुद्धि, अपने ज्ञान के द्वारा। लेकिन आज हम क्या करते हैं? नहीं, हमारे पास यदि कुछ भी बहुमूल्य वस्तु छोड़ो, हमारे पास कुछ चीज ऐसी आ गई तो हम सोचते हैं नहीं, हम इसे क्यों दें एक दूसरे को, हम क्यों चर्च में दें, क्यों प्रभु को दें? ये तो मेरी कमाई हुई है, मैंने कमाया है, मैंने मेहनत की है, मैं क्यों दूं? लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव को पोंछा और इत्र की सुगंध से घर जो है सुगंधित हो गया। हालेलुया। मरियम ने अपनी बहुमूल्य चीज को, क्या आपके पास भी कोई ऐसी बहुमूल्य चीज है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, जिसे आप त्यागना नहीं चाहते? आज आप उस चीज को छोड़ दें यीशु के लिए। चाहे वो अच्छी चीज हो सकती है, यदि बुरी आदत है जिसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप छोड़ दें कि यीशु के लिए, कि नहीं वो यीशु को भाती नहीं इसलिए मैं वो नहीं करूंगा। प्रभु आपको आशीष देगा। घर जैसे वहां पर जब उस इत्र को उसके पैरों पर, यीशु के पैरों पर डाला गया, घर महक उठा। आपका घर आशीषित हो जाएगा, आपका परिवार आशीषित होगा, हम सब आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें इन 3 बातों को हमारे अंदर, हर एक मसीही भाई बहन, विश्वासी, पास्टर, चाहे कोई भी हो जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, उनके अंदर ये बातें होना जरूरी। पहले हमें परमेश्वर के वचन को सुनने वाला होना है। यदि हम वचन को, हम बोलते हैं नहीं हम तो पढ़ लेते हैं, मोबाइल से सुन लेते हैं, बहुत से लोग तो मोबाइल से सुनते हैं, मोबाइल से सुन लेते हैं। और जैसे दूसरी बात, प्रार्थना करते हैं तो बस ऐसे आते हैं जैसे कि वो नौकर है, हम मालिक हैं। ऐसे बहुत से लोग मानते हैं वो नौकर है, यीशु नौकर है और हम मालिक हैं। ऐसा मानते हैं। प्रभु मुझे जरूरत है, दे, मुझे चंगाई की आवश्यकता है, प्रभु दे, मुझे ये चीज घटी कमी है, प्रभु दे। अरे वो नौकर नहीं है, हम नौकर हैं, वो तो मालिक है। एक मालिक से कैसे बात करना है? एक मालिक के पास जाएंगे तो हम कैसे डायरेक्ट जाके एकदम डायरेक्ट खड़े होकर बात करेंगे या दीन नम्र होकर उससे बात करेंगे? हमें अपने आप में जांचना है। हम मानते हैं, कैसे मानते हैं? हमें मरियम के समान मानना है, मार्था के समान नहीं मानना है।
हमें उस अपने स्वामी अपने यीशु के चरणों में गिरकर अपने मन की बातों को कहना है। और जब ऐसा करके कहेंगे, वो स्वामी, वो मालिक जरूर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो तीसरी बात है, हमें अपनी बहुमूल्य चीज को हमें छिपा के नहीं रखना है, अपने लिए नहीं रखना है, लेकिन बल्कि यीशु के लिए दे देना है। और जब हम अपनी बहुमूल्य चीज को, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे आपका समय हो, चाहे कोई भी चीज हो, हम जब यीशु को देंगे, यीशु आपके लिए बहुत आशीष देगा। आपको यहाँ नहीं मिल सकता, शायद यहाँ ना मिले, लेकिन वहां पर आपको खजाना मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा, जहाँ कीड़े नहीं लगेंगे, जहाँ काई नहीं लगेगी, जहाँ चोर चोरी नहीं कर पाएंगे, जहाँ नष्ट नहीं होगा वो चीज। हमें ऐसी जगह के लिए एकत्रित करना है। तो प्रभु आप हम सभी को बहुत बहुत आशीष दे, सहायता करें कि हम इन 3 बातों को अपने जीवन में रखें। और यदि हम अपने आप को कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम आत्मिक व्यक्ति हैं, तो क्या हम इन बातों को अपने आप में जांचना कि क्या हम वचन को यीशु के चरणों में बैठकर सुनते हैं? क्या हमारे रात के अंदर हम यीशु के पांव पर गिरकर या दीन और नम्र होकर उससे प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपनी बहुमूल्य चीजों के लिए को खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए रख छोड़ते हैं, या प्रभु के लिए समर्पित कर देते हैं कि प्रभु ये तेरा है? अय्यूब बोलता है ना, सारी चीजें खराब नष्ट हो गई, शैतान ने सब कुछ नष्ट कर दिया, लेकिन बोलता है प्रभु तूने दिया, तूने दिया, तेरा नाम धन्य है। उसने ये नहीं कहा नहीं ये तो मेरा था, नहीं। उसकी पत्नी बोलती है अब तू परमेश्वर को कोस, बुरा भला कर और मर जा तो मर जा बोलती है, लेकिन फिर भी बोलता है तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है। जिस परमेश्वर ने हमें अभी तक सुख दिया, शांति दिया, जन्म से लेकर जन्म के पहले से उसने हम पर चित्त लगाया, हमें अभी तक सुरक्षित रखा, क्या थोड़े समय के लिए हमारे जीवन में दुख आ जाए तो क्या हम उसे भूल जाएं? क्या उसे भला बुरा कहें? नहीं। उसने एक बात में भी परमेश्वर के विरोध में नहीं गया। उसने कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। हालेलुया। आज हम और आप भी कहने पाए प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। हम अपने बहुमूल्य चीजों को भी प्रभु के लिए समर्पित कर देना है, प्रभु की सेवा के लिए देना है, परमेश्वर के राज्य के लिए देना है। और जब हम ऐसा करेंगे, आप देखना आपके घर में, आपके परिवार में, आपके गांव में परमेश्वर के अपरंपार आशीष आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए क्यों ना हम अपने परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं। यदि हम अपने आप को कहते हैं कि हम आत्मिक व्यक्ति हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं, हम अपने आप में जांचें क्या 3 गुण हमारे अंदर हैं, क्या ये 3 आदतें हमारे अंदर हैं। यदि आज तक नहीं थी ये 3 आदतें, आज से प्रभु से कहे प्रभु ये 3 गुण, ये 3 बातें, ये 3 आदतें आज से मेरे अंदर रहने पाए। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और प्रभु से कहेंगे प्रभु तू सहायता कर, तू मदद कर प्रभु, ताकि ये 3 बातें हमारे अंदर हों। प्रभु मैं तेरे चरणों में बैठकर तेरे वचन को सुनने वाला बनूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम उस परमेश्वर के चरणों में जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु अपने आप को जांचें, अपने जीवन को देखें। यदि ये आदत हमारे अंदर नहीं है कि हम वचन को नहीं सुनते, हम पढ़ते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं, हमें अपने आप में जांचना है। यदि ये गुण नहीं है तो प्रभु से आज कहें प्रभु तू सहायता कर, तू मदद कर, ताकि मेरा जीवन मरियम के समान होने पाए। प्रभु जैसे वो परमेश्वर से अपने मन की बात को जब बोलती है तो यीशु के चरणों पर गिरकर अपने मन की बात को बोलती है। प्रभु तू दया कर, ताकि हम भी दीन और नम्र होकर, प्रभु हम भी अपने आप को शून्य बनाकर आपके चरणों में आकर प्रभु अपने मन की बातों को बोलने पाए। प्रभु तू दया कर, परमेश्वर तू सहायता कर, ताकि जैसे मरियम ने अपने बहुमूल्य चीज को खुदा आपके लिए दे दिया, आपके पैरों पर डाल दिया, खुदा आज हम भी अपनी कोई भी बहुमूल्य चीज को छिपा के ना रखें, बल्कि आपके लिए, आपकी सेवा के लिए, आपके राज्य के लिए खुदा हम देने पाए। दया कर खुदा, दया कर प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी।